तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो पंजाब के फिरोजपुर गांव की है और ये जो कहानी है दोस्तों ये 30-40 साल पुरानी है। वहाँ पे 19-20 साल का एक लड़का था जिसका नाम अमन था। वह बहुत ही मन्नतों से हुआ था और इकलौता लड़का था। उसके पापा रिटायरमेंट थे, गवर्नमेंट रिटायरमेंट ऑफिसर थे और जो घर पे ही रहा करते थे। और अमन जो है वह 19-20 साल का लड़का था और वह कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि जो अमन है वो कॉलेज गया हुआ होता है और उसके पापा घर में ही होते हैं। तो उसके पापा को ऐसा आवाज आता है कि घर के बाहर कुछ लोग जा रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि आज तो हम अमन को ले जाएंगे, आज तो अमन का अंतिम दिन है, अब तो हम अमन को ले जाएंगे, अब अमन के दिन खत्म हो रहे हैं, हमें अमन को लेने के लिए आज हम अमन को लेकर जाएंगे। तो अमन के पापा उठते हैं और वो खिड़की से झांक के देखते हैं तो वह उन्हें दिखते हैं कि कुछ अघोरी जा रहे हैं और वह दिखने में बहुत ही विकराल है। उन्हें देखकर अमन के पापा भी डर जाते हैं। उन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे सच में यम के दूत आ गए हैं। किसी ने हाथ में घास लिया है, किसी ने धोती पहनी है और उन बड़ी बड़ी दाढ़ी है। अमन के पापा भी उनको देख के डर जाते हैं। अब अमन कॉलेज से आता है तो अमन के पापा उससे कहते हैं कि बेटा अभी तो 2-3 दिन घर से बाहर मत जाना। तो अमन ने कहा क्यों पापा? क्योंकि बेसिकली अमन के पापा जो है वो हमेशा अमन को पढ़ाई करने के लिए अप्रोच करते थे। अमन ज्यादातर खेल कूद किया करता था, खेला करता था, लेकिन अमन के पापा उसे हमेशा पढ़ाई के लिए बोला करते थे कि तू पढ़ाई किया कर। लेकिन उनकी अघोरियों को देखकर अमन के पापा के मन में डर बैठ गया था और उन्होंने अमन को 2-3 दिन बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। कॉलेज भी नहीं जाना है और उसे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद एक दिन बीत गया। फिर दूसरे दिन वापस अमन ने दरवाजा किया, नॉक किया और कहा पापा पूरी रात में अंदर ही था, पूरा दिन एक दिन में अंदर था, वॉशरूम तो यूज करने तो खोलो मुझे। फिर उसके पापा ने खोला और उसको वॉशरूम के लिए वो गया वापस। फिर उसके पापा को वो आवाज आती है वाघोरियों की कि आज तो अमन का अंतिम दिन है, आज तो अमन को लेकर जाएंगे, आज तो अमन का समय अब खत्म हो चुका है, आप आज तो अमन को लेकर ही जाएंगे। जैसे ही अमन वॉशरूम से बाहर आता है तुरंत उसके पापा उसे कमरे में भेज देते हैं और कमरे को लॉक कर देते हैं ताकि उसके कुछ हो ना, क्योंकि वो बहुत ही मन्नतों से हुआ था। अब सुबह देखते हैं अमन को तो वह डेड बॉडी मिलती है, वो मर चुका था। बाद में उसका कारण ये बताया कि उसको हार्ट फेल हुआ था, कि उसको हार्ट फेल होने की वजह से उसकी डेथ हुई थी। सब रिश्तेदारों को बुलाया गया, अंतिम क्रियाक्रम किया गया। लेकिन अमन के जाने के बाद के पापा सदमे में चले गए थे। बस वह यही बोले जा रहे थे कि एक बार अमन से मिलना है, अमन से बात करनी है, एक बार अमन से मिला दो, एक बार अमन से मिला दो। तो वह खाना भी नहीं खा रहे थे। तो क्या होता है दोस्तों, 2-3 दिन के बाद अमन के पापा के सपने में एक अघोरी आता है। वही जो अघोरी थे उन्हीं में से एक कोई आता है और कहता है कि वो तुम्हारा बेटा था, हम यम के दूत थे, उसका टाइम खत्म हो चुका था, अब तुम तुम्हारे आगे जिंदगी जियो, वो इतने ही दिन का मेहमान था, अब उसका तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, अब तुम बार बार ऐसा जिद मत करो, अपनी जिंदगी जियो तुम। लेकिन वो बोलता नहीं, मुझे अमन से एक बार मिलना है, अमन से एक बार मिलना है। अघोरी बहुत समझाता है लेकिन वह नहीं समझ। उसके बाद अघोरी बोलता ठीक है, तुम्हें एक बार तुम्हारे बेटे से मिलना है ना, तो रामबाग के शमशान घाट में रात को 12 बजे तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, कल रात को तुम चले जाना। तो अमन के जो पापा हैं वो रात को वहाँ जाते हैं। जाते जाते भी उनके मन में ऐसा डर होता है कि कहीं वहाँ पे भी मुझे अघोरी ना मिल जाए, कहीं वो मुझे पकड़ ना ले। लेकिन वो वहाँ 12 बजे पहुँचते हैं और पूरा शमशान घाट वो घूमते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ से एक आवाज आती है, पापा पापा मैं यहाँ हूँ। फिर अमन के पापा वहाँ दौड़ते हो जाते हैं और वो देखते हैं कि अमन की जो आत्मा है वो पीपल के पेड़ में बैठी हुई है। तो वो रोते रोते बोलते हैं, अमन तू हमें छोड़ के क्यों गया बेटा, क्यों चला गया हमें छोड़ के, तू क्यों चला गया? अमन बोलता है पापा मैं इतने दिन का ही मेहमान था, आपका मेरा रिश्ता यहीं तक था, अब आप मेरे पापा नहीं और मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो वो बोलते नहीं बेटा ऐसा मत बोलो। फिर अमन बोलता है अभी तक आपका मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ। तो वह अमन जो है एक लंबा सा हाथ करता है, जितना बड़ा हो सके उतना लंबा हाथ करता है और अमन के पापा के पैर में से थोड़ा सा मांस निकाल के खींच लेता है। तो अमन के पापा को बोलता है अब तुम्हारा और मेरा हिसाब इस जन्म का खत्म होता है, अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था, आप अब घर चले जाओ नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। अब अमन के पापा रोते रोते अपने घर चले जाते हैं और फिर ये जो बात है पूरे गांव में फैल जाती है। आज इस बात को 30-40 साल हो गए लेकिन आज भी अमन के पापा का जो पैर है और वो जो घाव था वो घाव आज भी भरा नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।